और एक बार फिर मौका दिया है प्रभु ने कि हम उसके जिंदा नाम को ले सकें, इस जगह जमा होके और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। तो जो आज का जो वचन है, जो टॉपिक लिया है, वो है, उसका नाम है कि हमें विश्वास की जरूरत क्यों है, वाई वी नीड फेथ इन आवर लाइफ। तो हम देखते हैं जैसे कि अ, हमारे जीवन को जीने के लिए कुछ चीजों की हमें आवश्यकता होती है और उसके बगैर हम जी नहीं सकते। जैसे कि खाना, पानी और ऑक्सीजन जैसे हमारे जीवन में जरूरी है, वैसे ही अगर हम अपने आत्मिक जीवन की बात करें, कि विश्वासी के जीवन की बात करें, तो अगर अगर हमें विश्वासी जीवन जीना है तो हमारे जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक धर्मी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो जो ये पाया जाता है इब्रानियों उसके 11 और उसकी पहली वर्ष के अंदर, जहाँ लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का क्या है, प्रमाण है। तो इस वर्ष के अकॉर्डिंग हम कुछ बातों पर, जो हम देख नहीं सकते पर हमें पूरा विश्वास होता है कि वो बातें हमें मिल जाएंगी। ठीक है। ये बहुत अच्छी आयत है विश्वास के लिए, कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का क्या है, प्रमाण है। तो जैसे हमें पता है कि हम प्रभु को देख तो नहीं सकते, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि वो एग्जिस्ट करता है, वो हमारा जिंदा खुदा है। हम जब उसको पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं का उत्तर देता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका जवाब हाँ और आमीन में देता है। हमें ये भी विश्वास है कि प्रभु यीशु हमारे हमारे लिए मरा आज से 2023 साल पहले। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। हमें विश्वास है कि अब वो जल्द आने वाला है, बादलों के ऊपर हमें अपने साथ में वो ले जाएगा। ये सब विश्वास है हमें। हम आंखों से होता हुआ तो नहीं देख रहे हैं, ना हमने इनको देखा है पहले, लेकिन हमें विश्वास है कि जो बाइबल में लिखा है या जो बातें हो चुकी हैं या होने वाली है, ये सब विश्वास है, क्योंकि हम वचन को पढ़ते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु के जिंदा कलाम के ऊपर, क्योंकि ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। और जो बाइबल में लिखा है, जो वचन है, उस ये भी लिखा है बाइबल में कि एक बिंदु भी नहीं टलेगा, और वचन का हर एक चीज सत्य है। और प्रभु ने वचन में लिखा है कि उसने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए सबसे पहले कि जो वचन में लिखा है वो सच है। और अगर हम वचन को पढ़ते हैं डेली, तो हमारा फेथ धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। तो जो आज की जो की वर्स है, जो आज की मेन जो वर्स है, वो इब्रानी उसे 11:6 के अंदर पाया जाता है कि हमें इस फेथ की जरूरत क्यों है, कि वाई वी नीड फेथ। क्योंकि 11 उसके 6 में लिखा है, इब्रानी उसे 11:6 में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। तो अगर हम प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। और अगर हम विश्वास नहीं करते, हम केवल मुंह से ही बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम विश्वास नहीं रखते कुछ चीजों के अंदर। हम किसी भी चीज का एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम अपने अंदर विश्वास रख नहीं रहे और हम किसी बात के लिए प्रार्थना करें लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो क्या करना है, हमें हमें विश्वास रखना है, बहुत जरूरी है। और अगर हम विश्वासी हैं तो हर विश्वासी के जीवन का टारगेट होना चाहिए कि उसके कामों से, उसकी बातों से प्रभु प्रसन्न रहे। हर एक चीज से वो जो अपने जीवन में करता है, प्रभु उससे प्रसन्न रहना चाहिए। जैसा एक गीत है, उस एक गाना है, उसके अंदर ऐसा है कि मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तो हमें अ, ऐसा जीवन जीना है, ऐसा विश्वासी जीवन जीना है कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु झलके और हमारे जीवन से उसकी बड़ाई हो। हम घटें और वो हमारे जीवन से बढ़े। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जब भी हम अपने प्रभु यीशु को पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। हमारे जीवन में विश्वास जो है, अ, हर हर दिन, हर बात के अंदर, हमारे जीवन के अंदर विश्वास होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि विश्वास आखिर मिलता कहाँ से, या सोर्स क्या है विश्वास का। अगर बाइबल से ही हम देखते हैं कि विश्वास का सोर्स क्या है, तो वो पाया जाता है रोमियो उसके 10 और उसकी 17वीं वर्ष के अंदर, जहाँ लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
अब जो सोर्स की बात कर रहे हैं कि सोर्स क्या है इस विश्वास का, तो वो सोर्स जो है वो वचन ही है। अगर हम देखते हैं कि जैसे हम हमें पता है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एक जगह से सप्लाई होती है। अगर हमारे घरों में पानी आता है, जो हमें पता है कि वो नर्मदा से आता है, तो हमें पता है कि सोर्स क्या है बिजली और पानी का, कि भाई यहाँ से हमारी चीज़ आ रही है। वैसे ही अगर हम विश्वास की बात करें कि विश्वास कहाँ से आता है, तो अगर वचन पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारे बाइबल में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जहाँ विश्वास रखा परमेश्वर के ऊपर, उन्होंने अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखा, आशीषों को देखा। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर विश्वास बढ़े, तो हमें वचन पढ़ने की ज़रूरत है, और जब वचन पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमैटिकली वो चीज़ बढ़ती जाती है। जैसे हमने कल पास्टर साहब से सीखा कि अगर हमें विश्वास करना है, तो विश्वास एक दिन में नहीं आता। जैसे अगर हम जिम जाते हैं, हम बॉडी बनाते हैं, तो केवल एक दिन में मसल्स बिल्डअप नहीं होती, उसके लिए हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वैसे विश्वास भी एक एक प्रैक्टिस है, जो हमें डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में करना चाहिए, ताकि हम धीरे-धीरे, छोटी-छोटी बातों में विश्वास करें, और वो विश्वास मजबूत होके एक दिन हमारे लिए हमारा जीवन का उद्देश्य बन जाता है। इसलिए हमारे जो जीवन का जो सोर्स है, विश्वास का जो सोर्स है, वो इस वचन है, कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो अगर हम चाहते हैं कि विश्वास हमारे अंदर बढ़े, तो हमें डेली वचन पढ़ना है। अगर हम वचन पढ़ ही नहीं रहे, तो उसके ऊपर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो इसलिए जो सोर्स है, वो हमारा वचन होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में प्रभु काम करे, वो हमारे वचन वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे, और हम अपना भरोसा उसके ऊपर रखें, और उन चीज़ों को क्लेम करें हमारे मुँह से, और हम अपने जीवन में फिर चीज़ों को होता हुआ देखते हैं हमारे फ़ेवर में। जैसे मत्ती उसके 17वें अध्याय उसके 20वीं वर्ष के अंदर लिखा हुआ है, कि हमें कितना विश्वास होना चाहिए हमारे जीवन में, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए विश्वास की। बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए, तो ये वचन बताता है हमें केवल कि हमें राई के दाने के बराबर विश्वास होना चाहिए। और ये भी बताता है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो तुम इस पहाड़ से बोलोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें हो जाएँगी। राई का दाना कितना छोटा होता है और पहाड़ कितना बड़ा होता है। अब इसका भी हम एक अगर उदाहरण लें बाइबल से, तो देखते हैं कि जो गोलियत और दाऊद का, तो वो जो दाऊद के पास एक पत्थर था, जो यरदन नदी से लाया था, चिकना पत्थर, और गोलियत कितना बड़ा था, लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि मैं नहीं, मेरा विश्वास, मेरा जीवित जो खुदा है, वो आज इसको हराएगा, और उसने उस पत्थर से कितने बड़े गोलियत को मार गिराया था उसने। उसका विश्वास था। वैसे अगर हमारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर विश्वास पाया जाता है, तो हमारे जीवन में जो समस्याएँ हैं, जो पहाड़ बन के हमारे सामने खड़ी हुई हैं, जो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास है, उस राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो हम पहाड़ों पे भी ओवरकम कर लेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो हमारी लाइफ में असंभव हो। लेकिन अगर हमें विश्वास के अंदर अडिग रहना है, विश्वास के द्वारा हमें आगे अपने जीवन को जीना है, तो वचन ये भी कहता है, याकूब उसके दूसरे अध्याय के उसकी 20वीं आयत के अंदर, कि कर्म बिना विश्वास कैसा है? अधूरा है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो ये भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम विश्वास के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें फेथ तो रखना है, लेकिन हमें एक्ट भी करना है साथ के साथ में। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अब्राहम का, कि जब प्रभु की आवाज़ उसके पास आई कि तुझे यहाँ से निकलना है, और जो देश मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ, तुझे वहाँ जाना है। तो उसने कुछ कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया प्रभु से, कि तू प्रभु कहाँ ले जा रहा है? मैं तो यहाँ सेटल्ड हूँ, ये ऐसा हूँ, वैसा हूँ। उसने बिना कुछ सोचे, उसने बिना कुछ देखे, आगे पीछे समझ के, उसने प्रभु की आवाज़ को सुना, और उसने एक्ट करा और विश्वास रखा, और वहाँ से निकल गया। और आगे प्रभु का वचन कहता है कि उसने प्रभु ने उसको बोला कि मैं तुझे संतान दूँगा, और उसने 25 साल उस चीज़ का वेट भी करा उसने, और वो हम आगे देखते हैं कि उसने कितनी आशीष पाई। उसने ये विश्वास रखा, और आज हम जानते हैं कि जो अब्राहम है, उसको क्या बोला जाता है? उसको विश्वास का पिता बोला जाता है, फादर ऑफ फेथ है वो। उसने इतना विश्वास रखा प्रभु के लिए, कि उसका विश्वास उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता। ये कितनी बड़ी बात है। उसने सिर्फ विश्वास रखा, और ऐसा विश्वास रखा कि उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया, और आज हम उसको विश्वास का पिता के रूप में जानते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे ही एजेएम का, कि जब हम चर्च की लैंड ले रहे थे, तो हमारे अकाउंट में शायद 5,000 रुपए थे। लेकिन जब फेथ रखा और एक्ट करा हमने,
तो आज देखते हैं कि हमारे पास में लैंड है। ऐसे बहुत सारे जीवन में हमारे एग्जाम्पल हैं, हमारे पर्सनल जीवन में हम एग्जाम्पल देते हैं, मेरे जीवन में एग्जाम्पल देखता हूँ। आप सब अपने जीवन में अगर आकलन करें तो हम देखते हैं अगर हमने फेथ रखा और एक्ट करा उस चीज के अकॉर्डिंग, तो वो चीज हमारे लिए बिल्कुल हो गई है 101%। विश्वास से ही मूसा ने 40 साल तक इजरायलियों की अगुवाई करता रहा। वो सिर्फ विश्वास से उसने प्रभु की आवाज उसके पास पहुंची कि मूसा तुझे इनकी अगुवाई करनी है, और विश्वास से ही वो 40 साल तक उनकी अगुवाई करता रहा। विश्वास से, विश्वास एक ढाल के समान हमारे जीवन में काम करता है। ये लिखा हुआ है इफिसियों उसके 6 उसके 16 के अंदर कि विश्वास एक ढाल के समान है। और ढाल बहुत जरूरी है। अगर आज जिस संसार में हम जी रहे हैं, उस जहां पर शैतान के जलते हुए तीर हमारे सामने आते हैं, तो एक विश्वास एक ढाल के रूप में हमारे लिए कार्य करती है। जैसे वचन कहता है इफिसियों के 6:16 में कि विश्वास एक ढाल के समान है। और जो हमारा युद्ध है, वचन में ये भी लिखा है कि जो हमारा युद्ध है वो किसी मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियों से है और शैतान की उस सेना से जो हमारे विरोध में है। क्योंकि शैतान जो अंधकार अंधकार का है, और वो नहीं चाहता कि हम प्रॉस्पर हो हमारी लाइफ के अंदर, या हम प्रभु के अंदर आगे बढ़ें, हम प्रभु की बातों को माने, हम विश्वास करें, हम वचन को पढ़ें, हम खुश रहें, हम हेल्दी जीवन जिए। बिल्कुल भी नहीं चाहता शैतान ऐसा। वो क्या चाहता है, वो हमें तीर चलाता है, वो अलग अलग तरह के तीर चलाता है। जैसे वो हमें नेगेटिव थॉट्स में डाल देता है हमारे जीवन के अंदर, ये हो पाएगा कि नहीं, भविष्य की चिंता डाल देता है। कुछ लोग भविष्य की चिंता में फंस के रह जाते हैं। कोई अपनी फैमिली की लाइफ में, फैमिली के इश्यूज में उलझ के रह गया है। कोई किसी को प्रॉब्लम डाल देता है जॉब की, किसी को बिजनेस में कुछ लॉस ला के डाल दिया, किसी के साथ फेलियर हो गया, कोई फेल हो गया एग्जाम में, किसी को किसी चीज का लॉस हो गया, किसी को निराशा में डाल दिया, किसी को बीमारी में फंसा दिया। नाना प्रकार की समस्याओं से नाना प्रकार के तीर चलाता है शैतान। और अगर हमारे पास में विश्वास रूपी ढाल है, तो शैतान का एक भी तीर, वचन कहता है कि उसका एक भी जो तीर है ना, वो हम पर प्रबल नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। हमें केवल वचन के अंदर बने रहना है, हमें विश्वास रखना है, और हमें क्या करना है, एक्ट करना है। तो हम शैतान की हर एक चीज से हम ओवरकम कर पाएंगे। ये तो बिल्कुल है कि समस्याएं आती है हमारे जीवन के अंदर। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसके जीवन में समस्या नहीं आती है। अप डाउन्स लाइफ में आते हैं, शैतान हमारी परीक्षाएं लेता है, शैतान हमें नाना प्रकार की समस्याओं में इसीलिए फंसाता है कि हम जो प्रभु ने हमारे लिए अनंत जीवन ठहराया है, कि हम विश्वास से बने रहे, हम धर्मी जीवन जिए, और अंत में जब फल होगा तो हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। तो शैतान के और उसके जो सेना का जो उद्देश्य है, वो ये है कि हम ऐसा जीवन नहीं जिए, हम विश्वास का जीवन नहीं जिए, हम भटक जाएं इन सब चीजों में पढ़ के। लेकिन जो प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम इस चीज में बने रहोगे तो अंत में फल होगा, मैं तुम्हारी अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो हमें आज यही सीखने को मिलता है, या जो मैं आज बांटना चाहता हूँ वो यही है कि हमें विश्वास रखना है। और विश्वास, ये वचन जो कहता है कि आज का टॉपिक है कि हमारे जीवन में फेथ क्यों होना चाहिए, कि वाई वी नीड फेथ। तो फेथ हमारे जीवन में इसलिए होना चाहिए कि हम शैतान की हर एक चीज का, हर एक तीर का सामना कर सकें, विश्वास को ढाल बना के हम सामना कर सकें। एक राई के समान हमें ज्यादा विश्वास नहीं चाहिए, हमें राई के समान हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, ताकि हम शैतान की हर एक चाल के ऊपर ओवरकम कर सकें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए, और आशा करता हूँ कि हम में से हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु, हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जो आपने दिया है। मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, पिता प्रभु आप होने देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि हमारे जीवन में प्रभु जी विश्वास पिता और बढ़े। मेरे पिता परमेश्वर आ जाए यीशु पिता, हम आपके ऊपर और विश्वास कर सके। मेरे पिता परमेश्वर आ जाए यीशु पिता, हम में से हम हर एक की मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन जहाँ जहाँ प्रभु बांटा जाता है पिता प्रभु जी, प्रभु ये फल लाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक बात की धन्यवाद मेरे पिता। मांगता हूँ इस विनती को प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रार्थना को सुनिए और स्वीकार करिए। आमीन। सबको जय मसीह।